तो इसी बीच ये बड़ी जानकारी लगातार अब तक हम साझा कर रहे हैं। इन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी, क्या कुछ आपकी बात हुई होगी पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच जो दिन गए 2-3 दिन? यहाँ कल मैच से पहले जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुंच पाए, तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर आप मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफ़ी बड़ी मेहनत करी आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान थोड़ा बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिज वाइफ, हर वाइफ। तो देखिए 10 मीटर एयर मिक्स्ड पिस्टल में भारत को एक मेडल मिला है। इसी के साथ कुल 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर। और इससे पहले अभी आप उनके पिता की प्रतिक्रिया सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि हम गौरवान्वित हैं और बखूबी हमारी बेटी ने मेहनत की, यानी मनु भाकर का वो जिक्र कर रहे थे कि मनु भाकर ने मेहनत की है। और देखिए जब एक खिलाड़ी बनता है तो खिलाड़ी की तो मेहनत होती है, साथ ही उसके परिवार के लिए भी उतनी ही मेहनत होती है और उसका परिवार भी उतना ही संघर्ष करता है जितना कि एक खिलाड़ी बनकर तैयार होता है। और झज्जर जिले की रहने वाली हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली मनु भाकर ने एक और पदक देश के नाम किया। दोबारा कल इसने क्वालीफाई किया था जी, मनु भाकर जी ने और सरजोत जी ने कल क्वालीफाई किया था जी। अब आज इसका फाइनल होया जी। फाइनल में इसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। कितनी खुशी बहुत है। गाँव में कैसा? मैं सर मैं पहले पिजोखड़ साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी, मान वस्त होगा, उसके बाद घर जाऊँगा। गाँव में भी इसको मनाएंगे? हाँ गाँव मनाएंगे। तो माता जी ने मैच देखा? नहीं जी मैच नहीं, वो भी नहीं, वो तो बिल्कुल भी मैं भी नहीं देखा कभी, उसकी माता भी देखा कभी। आज भी मैं देखा थोड़े दिन सर 4-5 साल पहले यहाँ मैच कराया था अभिषेक राणा जी ने जी। 4-5 साल पहले अभिषेक राणा जी ने यहाँ मैच कराया था जी, ओपन मैच कराया था जी। तो उस टाइम में सरजोत ने वर्ल्ड कप के लिए जाना था जी, तो ओपन मैच कराया यहाँ जी। मेरा डैडी भी आए हुए थे, हरदेव सिंह नंबरदार जी बतौली थे जी, और उसकी मामा मामी मेरी बड़ी भरजाई आई हुई थी जी। तो उन्होंने यहाँ से मैच देखने लिए सारा जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल में ले सके जी। मतलब उसके पीछे बैठा ना, उसके ऊपर दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर था जी, ब्रॉन्ज मेडल में ले सके। ओपन मैच 4-5 साल पहले ही। आज इसका जीत लिया तो कैसा? आज बहुत खुशी हुई जी। ओलंपिक का मेडल बेटे ने कढ़िया जी। जिला वाले वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। दीन गाँव को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मेरे गांव के सरपंच सतविंदर सिंह बब्बू जी, जरनैल सिंह सरपंच, नवनीत सिंह सरपंच, उन्होंने बहुत बहुत मुबारक। तो आपने देखा कि देखिए दोनों जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। सरबजीत सिंह के पिता की आप प्रतिक्रिया सुन रहे थे, इससे पहले मनु भाकर के पिता की आपने प्रतिक्रिया सुनी, और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत का जश्न मना रहे हैं, इस जीत को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए और हो भी क्यों ना, मनु भाकर झज्जर जिले की रहने वाली और उनके साथ कंपेनियन के तौर पर इस मिक्स्ड इवेंट में जिन्होंने उनके लिए उनकी हिस्सेदारी रही। देखिए सरबजोत सिंह और दोनों ने कमाल कर दिखाया। सरबजोत सिंह और मनु भाकर की जोड़ी ने दूसरा मेडल दिलाया है भारत के नाम, और इस पदक के साथ ही कुल 2 पदक जीत लिए हैं भारत की तरफ से। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने भारत को पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल दिलवा दिया है। भारतीय इस जोड़ी ने, यानी सरबजीत और मनु भाकर की इस जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच में साउथ कोरिया की जोड़ी को हराकर भारत की झोली में ये मेडल डाला है। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि बड़ी दिलचस्प टक्कर थी, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला था साउथ कोरिया की जोड़ी के साथ, और ऐसे में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की ये जोड़ी कमाल कर गई। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में भारत को ये पदक मिला है। इसी के साथ दूसरा पदक मनु भाकर ने दिलवाया है। खुश हूँ, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है
और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी, क्या कुछ आपकी बात हुई होगी तो पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच जो दिन गए 2-3 दिन? यहाँ कल मैच से पहले जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुँच पाए तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर आप मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफ़ी बड़ी मेहनत करी आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान उतना बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ तो बैठे भगवान की भक्ति में लीन थे, क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो मंगलवार को ही आई थी। तो भगवान आज आपकी सच्ची तो एक एक कर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुनवा रहे हैं। इससे पहले मनु भाकर के पिता को आपने सुना, अब उनकी माता जो हैं वो आपने प्रतिक्रिया दे रही थी। दरअसल उनका ये कहना है कि पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में उनकी पिस्टल में एक हल्की सी खामी आ गई थी जिस कारण वो पदक से दूर रह गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने पदक नाम किया है। इससे पहले ही मनु भाकर की बात कर रहे हैं हम। मनु भाकर ने इससे पहले पेरिस में भारत को पहला मेडल भी जिताया था, पहला पदक भी दिलाया था पेरिस ओलंपिक में। उन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मत चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मत चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तब कर रहे थे जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तब मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा, मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत ज़रूरी है। दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने। सच्ची में देखने के पीछे का क्या रीजन मानती है? मैं ये रीजन मानती हूँ, क्योंकि जो बोलते हैं कि शूटिंग करते हैं तो उस पर एक माइंड को फोकस सोचती हूँ कि मेरा जो एकाग्रता वो भी मेरी बेटी के मैं बिल्कुल। तो देखिए ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं, और देखिए ये खिलाड़ी की माता पिता की जो प्रतिक्रिया है वो सुनवा रहे हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी हुई। दरअसल सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मनु भाकर की इस जीत को लेकर बधाई दी है। तो ये बड़ी जानकारी है चंडीगढ़ से, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बधाई दी है मनु भाकर और सरबजोत को। सीएम नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है इस शानदार और बेहतरीन जीत और प्रदर्शन के लिए। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शुभकामनाएं। पूरे देश को हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है, ये सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है। मनु सरबजोत की जोड़ी ने ब्रॉन्ज जीता, ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर अब जो एक एक कर प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अब सीएम नायब सिंह सैनी ने भी दोनों की इस जोड़ी को बधाई दी है। मनु भाकर और सरबजोत को सीएम के द्वारा बधाई दी गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बधाई देते हुए दरअसल ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं। पूरे देश को हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है, ये सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है। मनु सरबजोत की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये बड़ी जानकारी है। पेरिस ओलंपिक में एक और पदक, एक और मेडल भारत के हिस्से आया है, भारत के नाम आया है, लिहाजा एक बड़ी उपलब्धि है, एक शानदार उपलब्धि है और एक बड़ा इतिहास भी। बहुत मेहनत के साथ जी बहुत मुकाम पे पहुंचे हैं जी, ब्रॉन्ज मेडल लिया है जी। AR शूटिंग एकेडमी से गौरव सैनी कोच और अभिषेक सर ने बहुत मेहनत कराई है जी सरबजोत को, और अब तक सरबजोत ने जो मेडल लिए हैं जी बहुत मेहनत की है जी अभिषेक सर ने भी। बस दिन रात उनके सरबजोत के पीछे लगे रहते थे जी, ठीक है जी। और सरबजोत बहुत डिसिप्लिन है जी इस मुकाम पे पहुंचने के लिए।
तो एक एक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा रहे हैं। अभी आपने सुना सरबजोत सिंह के कोच की ये प्रतिक्रिया थी, जहां उन्होंने ये बताया कि कितने अपने खेल के लिए, अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए सरबजोत जो है वो कितनी मेहनत करते हैं, कितने डेडिकेटेडली उस पर वो जुट जाते हैं। और यही डेडिकेशन तो नजर आ रही है इस बड़े मंच पर, पेरिस ओलंपिक एक ऐसा मंच जहां पर भारत एक के बाद एक इतने शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक इतनी शानदार उपलब्धियां भारत के द्वारा हासिल की जा रही हैं। अभी से पहले आपने सुना सरबजोत के कोच को। और इस बड़ी उपलब्धि के बाद सरबजोत सिंह के पिता की प्रतिक्रिया सामने आई, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कार जी, सत श्री अकाल सबनू जी। अज बेटे का मैच था जी, दोबारा करो। कल इसने क्वालीफाई किया था इसमें जी, मनु भाकर जी ने और सरबजोत जी ने कल क्वालीफाई किया था जी। तो आज इसका फाइनल होया जी। फाइनल में इसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरबजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी, मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। कितनी खुशी है? खुशी बहुत है सर। गाँव में कैसा? मैं पहले पिजोखड़ साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी, मां नमस्ते होगा, उसके बाद घर जाऊँगा जी। गाँव में भी जश्न मनाएंगे? हाँ, गाँव मनाएंगे जी। की माता जी ने मैच देखा? नहीं जी, मैच नहीं, वो भी नहीं, वो तो बिल्कुल भी मैं भी नहीं देखा कभी, उसकी माता में देखा कभी जी। आज भी हमने देखा थोड़े दिन सर 4-5 साल पहले यहाँ मैच कराया था अभिषेक राणा जी ने जी। 4-5 साल पहले अभिषेक राणा जी ने यहाँ मैच कराया था जी, ओपन मैच कराया था जी। उस टाइम में सरबजोत ने वर्ल्ड कप के लिए जाना था जी, तो ओपन मैच कराया यहाँ जी। मेरा डैडी भी आए हुए थे, हरदेव सिंह नंबरदार जी बटोली थे जी, और उसकी मामा मामी, मेरी बड़ी भरजाई आई हुई थी जी। तो उन्होंने यहाँ से मैच देखने लिए सरबजोत यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल में ले सका जी। मतलब उसके पीछे बैठा ना, उसके उस पर दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर था जी, ब्रॉन्ज मेडल भी ले सका यहाँ ओपन मैच जी। ओपन मैच 4-5 साल पहले जी। आज उसने जीत लिया तो कैसा? आज बहुत खुशी हुई जी, ओलंपिक का मेडल बेटे ने कढ़िया जी। जिला वाले वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ जी, दीन गाँव को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मेरे गाँव के सरपंच सतविंदर सिंह बब्बू जी, जरनैल सिंह सरपंच, नवनीत सिंह सरपंच, उन्होंने भी बहुत मुबारक। आप सुन रहे थे, दरअसल उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं मेहनत का जो नतीजा है वो आप देख ही रहे हैं। एक ही ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में 2 बार मेडल जीतने वाली मनु भाकर पहली भारतीय बन गई हैं। और इस वाले खेल की बात करें, इस वाले इवेंट की बात करते हैं, क्योंकि मिक्स्ड इवेंट था, 2 कंपेनियंस को साथ, एक जोड़ी के साथ यहाँ पर खेल करना था। और ऐसे में देखिए 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय मनु भाकर तो बनी, लेकिन इस मिक्स्ड इवेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो सरबजोत सिंह जो कि उनके कंपेनियन के तौर पर उनके साथ हिस्सा लेते हुए नजर आए थे। और दोनों की जोड़ियों ने कमाल कर दिया है, दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है, धमाल मचा दिया है। दरअसल भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसे कहा जा सकता है। मनु भाकर जो कि झज्जर जिले से आती हैं और एक सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं सरबजोत सिंह, जिनके पिता को आप सुन रहे थे। और इससे पहले मनु भाकर के माता पिता की प्रतिक्रिया आपने सुनी, सरबजोत सिंह के कोच की आपने प्रतिक्रिया सुनी। उन्होंने उन और दोनों के पक्षों को आपने सुनकर एक कॉमन चीज़ वो ये कि दोनों ने बड़ी मेहनत की है, दोनों ने बड़ी डेडिकेटेडली अपने एम को और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद के साथ काम किया, बड़ी मशक्कत के साथ वो दिन रात एक करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं उसी का फल आज देखने को मिल रहा है और भारत के नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। देखिए, हरियाणा वैसे भी खिलाड़ियों की धरती कहा जाता है, सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा की धरती से निकलकर सामने आते हैं। और ऐसे में हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर ने और सरबजोत सिंह ने यह बड़ा इतिहास रच दिया है। दरअसल अब 10 मीटर एयर मिक्स्ड पिस्टल इवेंट में ये एक बड़ी शानदार उपलब्धि है। और ये बड़ी उपलब्धि इसलिए बेहद खास है क्योंकि पहली भारतीय तो मनु भाकर बनी है। इससे पहले पेरिस ओलंपिक में ही ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारत को हासिल करवाया था मनु भाकर ने ही। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह की ये जोड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आई ताकि हम यहाँ तक पहुँच पाते। सच्ची में मैं बता रही हूँ कि जसपाल सर के संग के बिना हमारा जो विकास था वो रुका हुआ था। और जो ही जसपाल सर का संग हमें मिला
आज देखो मनु ने क्या बल्ले बल्ले कर दी दुनिया में। पहली खिलाड़ी बनी है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लिए। जी 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 बिल्कुल, बड़ी तारीफ की बात है, बड़ी प्रशंसनीय बात है। अच्छा, एक बच्चे ने काफी मेहनत की, सबसे पहले वापस आएगी तो उसके पसंद का क्या खाना बनेगा? वो मैं तो जब उसको लेने जाऊंगी, एयरपोर्ट पे लेने जाऊंगी, तब मैं उसके लिए जो वो कहेगी मैं खाना बना के वही लेके जाऊंगी। क्या पसंद है उसको आंटी सबसे ज्यादा? उसको सारी चीज पसंद है, उसको जो वो, हाँ वो जो मैं बनाती हूँ मेरा हाथ का सब खाना पसंद करती हूँ, सब मतलब अच्छा लगता है उसको मेरा हाथ का बना हुआ। क्या लेके जाएंगे स्पेशल उसके लिए बना के? उसके लिए मैं पूछूंगी फोन करके। बोले तो परसों इंटरव्यू में वहाँ बोले थे क्या, तो मैं आलू के परांठे ना, एक्चुअली क्या होता है जब हम गरम गरम खाते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं। आलू के परांठे मैं हॉटकेस में पैक करके लेके जाऊंगी, एक तो उसमें पसीना आएगा, तो वो जब वो उसके अंदर पसीना आएगा तो फिर उसका वो टेस्ट था वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं गरम गरम एक एक परांठा मनु को खिलाऊं, वो एक ही खाती है, बस ज्यादा नहीं खाती है। जी जी, आंटी अब बात होगी तो सबसे पहले क्या कहोगे? अभी बात होने वाली थोड़ी देर में। बस मैं ये कहूंगी बेटा, जो मैं चाहती थी वो तुमने कर दिखा दिया बस। सरबजोत और मनु ने जो आज दिखाई अपनी कड़ी मेहनत का फल सामने, तो एक दुनिया के सामने एक पेश मिसाल अभी है। हाँ जी हाँ जी। आंटी बोले तो मेरी पहले मुझे ये बताओ कि मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आप लोगों के प्रेम को देख करके तो मेरी जो खुशी है वो आज 4 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप पूछिए मुझसे क्या पूछेंगे। मैं सुबह से हम लोगों ने जल्दी से सब काम किया, खाना खाया, बैठे भगवान की भक्ति में लीन थे, क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो मंगलवार को ही आई थी। तो आज मैंने कहा कि भगवान आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज हम क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है, सरबजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को ये मतलब यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। तो हमारी जो श्रद्धा, हम चारों हमारी फैमिली में, जैसे मेरे पति, मैं, मेरा बेटा और मनु, हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हम अपनी पूजा करते रहते हैं। मैं हर रोज़ बच्चों को बोल के, अभी तो जैसे उनकी हैबिट होगी, हर रोज़ हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के, जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तब करने की। भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तब कर रहे थे जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है। तो मैं उठ के आई हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरबजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत ज़रूरी है। दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति, और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने। सच्ची में देखने के पीछे का क्या रीजन मानती हैं? मैं ये रीजन मानती हूँ, क्योंकि जो बोलते हैं कि शूटिंग करते हैं तो उस पर एक माइंड को फोकस रखते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी जो एकाग्रता वो भी मेरी बेटी के बहुत काम आती है। इसलिए मैं शोर शराबे से बिल्कुल शांत माहौल में बैठना पसंद करती हूँ। तो मुझे टीवी चला के देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने मनु का आज तक कोई भी मैच टीवी में नहीं देखा है। मैं कॉमनवेल्थ था तब मेरे पति और मेरे बेटे ने देखा, तब भी मैं तप कर रही थी, मैं पूजा कर रही थी बाहर मेरे पेड़ के नीचे बैठ के। और जितने भी मैचेज मैं ओलंपिक के टाइम पे भी मैंने नहीं देखा था, टोक्यो में जब हुआ था, जितने भी मैचेज आज तक मनु ने वर्ल्ड में खेले मैंने नहीं देखा मनु को। मेरी आत्मा नहीं मानती है, मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी भक्ति में लीन हो जाऊँ तो वो समय मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। आज वो समय अच्छा हुआ मेरे लिए। भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ, हनुमान जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवत गीता को भी लेके आज बैठी थी साथ में कि आज कर्म का फल दे देना कृष्ण महाराज, उसमें कोई कमी मत दिखाना बच्चों के उसमें। तो आज मेरे शब्द अपने आप अंदर से निकले जा रहे हैं। पहले दिन शायद आप आए थे, इतना मैं नहीं बोल पा रही थी, आज मेरे अंदर भाव अपने आप ही निकल रहे हैं अंदर से। शायद वो भी एक शक्ति भगवान की देन है जो अंदर से आ रहे हैं, बार बार निकल रहे हैं। गीता का जिक्र किया है जी, मैंने गीता पढ़ी है। तो मनु ने गीता अभी शुरू की है पढ़नी, मैंने पढ़ा गीता को। और जब से जनवरी से मैं मनु को हर एक श्लोक जैसे गीता का संस्कृत में बोल के सुनाती हूँ, फिर मैं उसकी हिंदी मनु को एक एक शब्द के साथ उसको बताती हूँ। तो उसका धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट गीता में हो गया था। और अभी भी जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि उसको श्लोक भी आज याद हो गए गीता के।
तो गीता में जिंदगी का हमारा सार है, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी जिंदगी का जो सार है, वो सब गीता के अंदर समाया हुआ है। तो मैं ये चाहूंगी कि हमारी संस्कृति दोबारा से संसार में प्रसिद्ध हो, जो हम भूल चुके थे उस संस्कृति को दोबारा जीवित करें हम सब मिलके। जी बताएं। मनु भी वैसे मैच के बीच में काफी मेडिटेशन, आंखें बंद करके बहुत ध्यान लगा रही थी। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैच से पहले 12 बजे हम लोग आंख बंद करके बैठे थे, आप लोगों ने हमें फिर डिस्टर्ब कर दिया। आज मेरे हस्बैंड को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जब ऋषि मुनि तप करते थे वनु में बैठ के, तो उनके ध्यान को भंग करना बड़ा मुश्किल होता था। तो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो उस एकाग्र करने में बड़ा समय लगता है। तो एकाग्रता बनाने के लिए हमें समय लगता है। फिर जब हम मन में बिल्कुल एकाग्र हो जाते हैं, तो आप डोरबेल बज के फिर वो हमारा जो ध्यान वो भंग हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि जितना रहे ना, जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, जब उनका बच्चा बाहर खेलने जाता है तो अपने आप पे फोकस रखो, दुनियादारी से एक बार अपने आप से दूर होके अपने आप को अंदर कैद करो और भक्ति में लीन हो जाओ। बस मैंने यही सीखा इन दोनों मैच चीज में मनु के लिए। जी जी। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, पूरे देश को गर्व है जी। आज बहुत मेहनत के साथ जी बहुत मुकाम पे पहुंचे हैं जी, ब्रॉन्ज मेडल लिया है जी। AR शूटिंग एकेडमी से गौरव सैनी कोच और अभिषेक सर ने बहुत मेहनत कराई है जी सरबजोत को, और अब तक सरबजोत ने जो मेडल लिए हैं जी बहुत मेहनत की है जी अभिषेक सर ने भी। बस दिन रात उनके सरबजोत के पीछे लगे रहते थे जी। ठीक है जी, और सरबजोत बहुत डिसिप्लिन है जी इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो एक एक कर ये प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया मनु भाकर की माता की है, जिसमें आज उन्होंने खुलकर अपनी भावनाओं को जाहिर किया है और अपनी खुशी वो बताए नहीं थक रही थी। दरअसल प्रार्थना की गई और कहीं ना कहीं प्रार्थना का फल जो था वो मनु भाकर के उस प्रदर्शन में देखने को मिला है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। राम राम।